हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 3 करेंगे जिसमें प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की परिभाषा देखते हैं। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर किरणें मिलती होंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा उस बिंदु पर। और यह दो घटना होती है, इसमें एक परावर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है। परावर्तन में किरणें वस्तु से टकरा करके पूरी तरीके से लौट जाती हैं तो वहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अपवर्तन में किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं तो ये अपवर्तन कहलाता है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें परावर्तन तो यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन अपवर्तन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब हुआ। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब नंबर एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु से या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती हैं। यानी परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर एकदम मिल जाती हैं आकर के, किसी वस्तु से टकराई और टकरा करके वस्तु से किरण चली और चलने के बाद किसी वस्तु से टकरा करके एक जगह फोकस मारती, एक बिंदु पर मिलती है तो वहाँ पर परावर्तन हो जाता है। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वही क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब फोकस मारता है तो इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। अगला है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आप, इसमें कहा गया है परिभाषा में कि जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। इसमें कहा गया कि जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है परावर्तन के पश्चात, यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत का मतलब होता है आभास करना, ठीक है, कल्पना करना। और वास्तव का मतलब होता है वास्तव में मिलना, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलना, तो वह वास्तविक कहलाता है। तो प्रतीत होती है तो यानी किरणें इसमें टकरा करके लौट जाती हैं और पीछे कहीं वह मिलती हुई प्रतीत होती हैं कि ऐसा कल्पना किया जाता है कि ये किरणें लौट तो गई, किसी बिंदु पर फोकस नहीं बना पा रही हैं, लेकिन पीछे यहाँ पर फोकस बना रही होंगी या पीछे इस बिंदु पर मिल रही होंगी, ऐसा कल्पना करके हम लोग इसमें प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं तो यह आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका फोकस नहीं बनता है, इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह कल्पना मात्र होता है, इसलिए इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका फोटो लिया जा सकता है, इसके द्वारा इस घटना में हम लोग फोटो को बना सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा और उसके बारे में कुछ बातें। इसके बाद अगले लेक्चर में यानी पार्ट 4 में आपको दर्पण और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।